हमारे सनातन धर्म में माँ गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि गंगा में स्नान मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के अलावा माँ गंगा की अन्य 2 धाराएं आकाशगंगा और दूसरा पाताल में भी बहती हैं। इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य गंगा के पवित्र जल के बिना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे के मुंडन संस्कार से लेकर मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसकी अस्थियों तक को गंगा में प्रवाहित किया जाता है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। हमारे हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें सबसे आखिरी संस्कार मृत्यु के बाद किया जाने वाला अंतिम संस्कार है। इसकी चर्चा गरुड़ पुराण में पूरे विस्तार से की गई है। इसके अनुसार मृतक के दाह संस्कार के बाद उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करना चाहिए, तभी उस मृतात्मा को अपने पाप कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। हमारे सनातन धर्म में गंगा को सभी तीर्थों में परम तीर्थ और नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी माना गया है, तथा गंगा का स्थान इसलिए भी सर्वोच्च माना गया है क्योंकि की देवी गंगा भगवान शिव के जटा में वास करते हुए उसके द्वारा धरती पर अवतरित हुई थी। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि तब तक मृत आत्मा की परलोक यात्रा प्रारंभ नहीं होती जब तक कि उसके फूलों अर्थात अस्थियों को गंगा में प्रवाहित नहीं किया जाए। गंगा में अस्थि विसर्जन के महत्व भविष्य पुराण में भी मिलता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन माँ गंगा यानी गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था, अर्थात गंगा की पहली धारा इसी दिन धरती पर पड़ी थी। गंगा नदी को धरती पर लाने का श्रेय अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ को जाता है, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। मान्यता है कि राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए ये प्रण लिया था कि वो गंगा को धरती पर लाकर ही रहेंगे। तब वे हिमालय में पहुंच गए और गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तप से देवी गंगा प्रसन्न हो गयी और उन्होंने धरती पर अवतरित होने की हामी भर दी। लेकिन गंगा की वेग इतनी प्रचंड और प्रबल थी कि अगर वे सीधे धरती पर आती तो विनाश का कारण बनती, इसलिए उसकी गति को नियंत्रित कर ही धरती पर लाना संभव था और यह कार्य सिर्फ भगवान शिव ही कर सकते थे। इसके बाद राजा भागीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने अंगूठे पर खड़े होकर घोर तपस्या की। फिर शिव जी भागीरथ से प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर लाने में उनकी मदद करने के लिए राजी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा प्रवाहित की और शिव ने अपनी जटाओं में उसे समेट लिया। कुछ दिनों बाद शिव ने अपनी एक जटा खोली और फिर गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। फिर गंगा की धरती पर आने के बाद राजा भागीरथ ने हिमालय से उसका रास्ता बनाया और उसके पानी को मैदानी इलाके में लेकर आए। फिर उसके बाद अपने पूर्वजों का गंगा नदी के पवित्र जल से तर्पण किया और उन्हें मुक्ति दिलाई। तभी से हमारे सनातन धर्म में गंगा में अस्थि विसर्जन की परंपरा का निर्वाह किया जाता रहा है। दूसरी ओर गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक समय पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से जब मृत व्यक्ति के दाह संस्कार के बाद उसके अस्थि विसर्जन के संबंध में पूछा, तो श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे पक्षीराज, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है तो उसके परिवार वालों को चाहिए कि दाह संस्कार के चौथे दिन शमशान भूमि में स्नान करके पवित्र हो जाएं और फिर चिता की राख से मृतक की अस्थियों को संचयित कर लें तथा उसे मिट्टी के पात्र पर रखकर पूरे विधि विधान से पवित्र गंगा में प्रवाहित कर दें। फिर श्री हरि विष्णु ने कहा कि जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिनों के अंतर्गत गंगा जल में विसर्जित हो जाती है उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनर्गमन नहीं होता, क्योंकि गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने वर्षों तक वो स्वर्ग लोक में विराजमान रहता है। इतना ही नहीं, गंगा जल की लहरों को छूकर जब हवा मृतक की अस्थि का स्पर्श करती है तब उस मृतक के सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सत्पुरुष को स्वतः ही अपने प्रियजनों की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। ये कार्य परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। इसलिए हे गरुड़, जो भी मनुष्य मृतक के निमित्त उपरोक्त विधि का पालन करता है उसके मृत परिजन की आत्मा सारे पापों से मुक्त हो जाती है और वो आनंद पूर्वक स्वर्ग लोक में निवास करने लगता है। इसलिए पौराणिक काल से ही हमारे धर्म में मृतात्मा की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा रही है। नमस्कार, अगर आपको ये जानकारी अच्छी और रोचक लगी हो तथा आपने अभी तक मेरे इस चैनल काव्य कोमल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
आपके इन्हीं प्रोत्साहन से हम आगे भी अधिक से अधिक अनोखी एवं प्रासंगिक जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।